एक बार फिर से आप सबको पाकिस्तान जियोग्राफी के चैनल पर खुश आमदीद। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है गवादर पोर्ट। सबसे पहले इसका तारुफ। पस मंज़र। गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान के जनूब मगरबी साहिल पर वाक़या है ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में लिंचपिन की हैसियत से बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल की है। ये गहरी समुद्री बंदरगाह जो एक बार माहीगीरी का एक गांव था, अब पाकिस्तान और वसी तर खित्ते के माशी नज़रनामे को तब्दील करने के लिए तैयार है। ये जामे गुफ्तगू गवादर के सफ़र में अपनी तारीख़ी जड़ों से लेकर तजारत और तरक्की के स्ट्रेटजिक मरकज़ के तौर पर अपने मौजूदा किरदार तक पहुँच जाती है। अहमियत। गवादर पोर्ट की अहमियत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ती के संगम पर इसका स्ट्रेटजिक मकाम इसे तजारत और तवानाई के राहदारियों के लिए एक अहम जंक्शन बना देता है। ये वस्ती एशियाई ममालिक के लिए तजारत के लिए, गर्म पानियों तक रसाई के लिए, सरमायाकारी के लिए मौसर रास्ते फराहम करता है। मज़ीद ये कि सी पैक के ज़रिए चलने वाले गवादर के तरक्याती इक़दामात से ये तवक्का की जाती है कि वो मुलाज़मतें पैदा करे, सनतों की हौसला अफजाई करे और मेयार ज़िंदगी को बुलंद करे। तारीख़ी तनाज़ुर। इब्तदाई तारीख़। गवादर की तजारती पोस्ट की हैसियत से तारीख़ कदीम ज़माने की है। हजाज कराम की सहूलत में इसके तारीख़ी किरदार की वजह से इसे गेटवे टू मक्का के नाम से भी जाना जाता है। गवादर की कुदरती बंदरगाह ने इसे समुद्री मुसाफिरों के लिए एक महफूज पनाहगाह बना दिया, जिससे दूर दराज की ज़मीनों के ताजरों को राग़िब किया गया। नो आबादियाती दौर के दौरान गवादर मुख्तलिफ हाथों से गुजरा, जिनमें सुल्तान मस्कत, अमान और बरतानवी सल्तनत शामिल हैं। ये बरतानवी हिंदुस्तान के हिस्से के तौर पर बरतानवी कंट्रोल में ही था और बंदरगाह की हैसियत से इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत को तस्लीम किया गया था। आज़ादी के बाद 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ताहम ये सिर्फ 2000 की दहाई के अवाइल में ही था कि गहरी समुद्री बंदरगाह की हैसियत से अपनी पूरी सलाहियत को बरोए कार लाने के लिए अहम तरक्याती इक़दामात शुरू किए गए थे। गवादर का स्ट्रैटेजिक मकाम। जोग्राफियाई अहमियत। गवादर का जोग्राफियाई महल वकू बहीरा अरब के साथ साथ पाकिस्तान के जनूब मगरबी सिरे पर हिकमत अमली के मुताबिक है। ये खलीज फारिस के मुंह पर वाक़या है जो समुद्री रास्तों तक रसाई फराहम करता है। कलीदी मंडियों में कुर्बत। गवादर मशरिक़ वस्ती एशिया और जनूबी एशिया की मंडियों के करीब है। इसका मुकाम इन इलाकों के माबैन तजारत के लिए एक मिसाली ट्रांजिट पॉइंट बना देता है। स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम पोजीशन। गवादर का गहरा कुदरती बंदरगाह बहुत स्ट्रैटेजिक अहमियत का हामिल है। ये बड़े जहाज़ों को एडजस्ट कर सकता है और पनाह गज़ीन पानी पेश करता है, जिससे ये जहाज़ों के लिए एक पुरकशिश मंजिल भी बन जाता है। तरक्याती इक़दामात। पोर्ट डेवलपमेंट। गवादर में तरक्याती इक़दामात में से एक गवादर पोर्ट की तामीर और तोसी है। कंटेनर, बल्क कार्गो और माया कार्गो समेत वसी पैमाने पर कार्गो को संभालने के लिए बंदरगाह की सहूलियात को अपग्रेड किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तोसी। गवादर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक जदीद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, गवादर को पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों से मिलाने वाली रोड नेटवर्क की तामीर और मकरान कोस्टल हाईवे की तरक्की शामिल है। गवादर फ्री जोन। गवादर फ्री जोन बंदरगाह का लाजमी जुज़ू है जो कारोबार और सनतों को राग़िब करने के लिए मराद पेश करता है। ये सरमायाकारी की हौसला अफजाई भी करता है और इसके लिए टैक्स में वक्फे, छूट और हमवार ज़वाबित मुहैया करता है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सी पैक। इब्तदा और मकासद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी एक खेल को तब्दील करने वाला इक़दाम है, जिसका मकसद जनूब मगरबी पाकिस्तान में गवादर पोर्ट को चीन के शुमाल मगरबी खित्ते से जोड़ना है। सी पैक चीन और पाकिस्तान के माबैन माशी ताउन, तजारत और तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। सी पैक के अंदर कलीदी मंसूबे।
CPEC में सड़क और रेल नेटवर्क, तवानाई पाइपलाइंस और सनती जोन समेत वसी पैमाने पर मंसूबे शामिल हैं। गवादर पोर्ट CPEC का एक मरकज़ है जो चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के माबैन तजारत के गेटवे के तौर पर काम करता है। गवादर CPEC के ज्यूल की हैसियत से CPEC में गवादर का किरदार बहुत अहम है। तवक्का ये की जा रही है कि ये एक अहम ट्रांसशिपमेंट मरकज़ बन जाएगा जिसमें पाकिस्तान, चीन और दीगर इलाकाई ममालिक के लिए तैयार करदा सामान को संभाला जाएगा। CPEC की कामयाबी के लिए गवादर पोर्ट की तरक्की बहुत ज़रूरी है। मुआशी असर, जॉब तख्लीक। गवादर की तरक्की का सबसे अहम मुआशी असर मुलाजमत की तख्लीक है। तवक्का की जा रही है कि बंदरगाह और इससे वाबस्ता सनतों से मकामी आबादी और दूसरे इलाकों से आने वाले तारकीन वतन के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। सनती नमो। गवादर फ्री जोन में गवादर का स्ट्रैटेजिक मकाम और मराद की पेशकश से सनतों के लिए ये एक पुरकशिश मंजिल है। तवक्का ये की जा रही है कि सनती नमो को ख़ास तौर पर रसद, मैन्युफैक्चरिंग और तजारत से मुतल्लिक शोबों में मुतहरिक किया जाएगा। तजारत की सहूलत। गवादर की तरक्की का मकसद नकलो हमल के अखराजात और ट्रांजिट औकात को कम करके तजारत को आसान बनाना है। ये वस्ती एशियाई ममालिक में मुआशी इंज़माम को फ़रोग़ देने, वस्ती एशियाई ममालिक के लिए मुतबादल तजारती रास्ता फराहम करता है। इलाकाई माशी इंज़माम। गवादर के स्ट्रैटेजिक मकाम में इलाकाई माशी इंज़माम को फ़रोग़ देने की सलाहियत है। यह तजारत और राब्ते के मरकज़ के तौर पर काम कर सकता है, जिससे जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ती के ममालिक को इकट्ठा भी किया जा सकता है। तजारत और राब्ता, ट्रेड रूट्स और शराकत दारी। गवादर की तरक्की नए तजारती रास्तों और शराकत दारी पैदा करने के लिए तैयार है। यह भीड़ और तवील तजारती रास्तों का मुतबादल पेश करता है। चीन के साथ पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक शराकत दारी और शंघाई तावन तंजीम जैसी इलाकाई तंजीमों में शिरकत इलाकाई तजारती मरकज़ की हैसियत से गवादर के किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करती है। लैंडलॉक वस्ती एशिया के लिए अहम। लैंडलॉक वस्ती एशियाई ममालिक ने तवील अरसे से अपनी तजारत के लिए गर्म पानी की बंदरगाहों तक रसाई हासिल की है। गवादर समुंदर को एक छोटा और ज़्यादा सरमायाकारी मौसर रास्ता फराहम करके एक काबिल अमल हल पेश करता है। तवक्का ये की जा रही है कि इस राब्ते से वस्ती एशिया और बाकी दुनिया के माबैन माशी ताल्लुकात में इजाफा होगा। चैलेंजेस और सलामती। सिक्योरिटी खदशात। गवादर की तरक्की को दरपेश एक बुनियादी चैलेंज सिक्योरिटी है। बलूचिस्तान वो सूबा है जिसमें गवादर वाक़या है और ये माजी में सियासी और सलामती के अदम इस्तेहकाम का तजुर्बा कर चुका है। बंदरगाह और इसके बुनियादी ढांचे की हिफाजत को यकीनी बनाना बहुत अहमियत का हामिल है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात। गवादर की तेज़ रफ्तार तरक्की ने माहौलियाती खदशात को जन्म भी दिया है, ख़ास तौर पर समुद्री माहौलियाती निज़ाम पर मुमकिन असरात के बारे में ज़िम्मेदाराना तरक्याती तरीक़ों और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के ज़रिए इन असरात को कम करने की कोशिशें जारी हैं। मुआशरती असर। गवादर की तरक्की में मुआशरती तफावुत पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। मकामी बरादरियों पर तेज़ी से नमू के असरात का इंतज़ाम करना और इस बात को यकीनी बनाना कि फ़वाइद को यकसा तौर पर तकसीम किया जाए, ये बहुत अहम चैलेंज है। सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े। सनत और सेक्टर। गवादर मुख्तलिफ सनतों में सरमायाकारी के मुतअद्दिद मौक़े पेश करता है। इनमें रसद और नकलो हमल, मैन्युफैक्चरिंग, गोदाम और तजारत और बंदरगाह की कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ खिदमात शामिल हैं। गवादर फ्री जोन के फ़वाइद। गवादर फ्री जोन कारोबार और सरमायाकारों को मुतअद्दिद फ़वाइद फराहम करता है। इनमें टैक्स छूट, ड्यूटी फ्री, दरामद और बरामद और आसान ज़वाबित शामिल हैं। ये मराद घरेलू और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी दोनों को राग़िब करने के लिए तैयार की गई हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट। गवादर की तरक्की ने रियल एस्टेट के शोबे में भी दिलचस्पी पैदा कर दी है। सरमायाकार और डेवलपर बढ़ती आबादी और कारोबारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रहायशी और तजारती खुसूसियात की तामीर के मौक़े पर निगाह डाल रहे हैं। सियाहत की मुमकिना सलाहियत।
प्रेस्टन बीचेस। गवादर वाज़ेह पानियों और हैरत अंगेज़ मनाजिर के साथ कदीम साहिल पर फ़ख्र करता है। इन कुदरती परकशिश मकामात में सियाहत की नुमायाँ सलाहियत मौजूद है और वह साहिल समुंदर की मंजिलों और आबी खेलों में दिलचस्पी रखने वाले ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकता है। सकाफ़ती पुरकशिश मकामात। गवादर के आसपास का इलाका सकाफ़त और तारीख़ से माला माल है। ज़ायरीन तारीख़ी मकामात, रवायती मौसीकी और मकामी खानों की तलाश कर सकते हैं। गवादर का सकाफ़ती विरसा सियाहों की मंजिल के तौर पर अपनी अपील में इजाफ़ा करता है। इको टूरिज़म इम्कानात। गवादर के आसपास और इसके मतनू माहौलियाती निज़ाम बशमूल मैंग्रोव जंगलात और जंगलात की ज़िंदगी माहौलियाती सियाहत के मौक़े फ़राहम करता है। इन कुदरती ख़ज़ानों को महफूज रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें भी जारी हैं। आगे का रास्ता। पायदार तरक्की। गवादर में पायदार तरक्की को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और माशरती मसावात के साथ मुआशी नमू का तवाज़न एक अहम चैलेंज है। ज़िम्मेदार शहरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती इंतज़ाम पायदार तरक्की के अहम अज्जा में से हैं। बैनुल अक़वामी ताउन। गवादर की तरक्की सिर्फ पाकिस्तान और चीन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके आलमी मुज़म्मरात हैं। बैनुल अक़वामी ताउन और शराकत दारी इसकी मुकम्मल सलाहियत को समझने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इससे वसी तर खित्ते को फ़ायदा हो। आलमी तिजारत में गवादर का किरदार। गवादर पोर्ट सीपैक के एक हिस्से के तौर पर आलमी तिजारती हरकियात को नई शक्ल देने की सलाहियत रखता है। इसका स्ट्रैटेजिक मकाम और बुनियादी ढांचे की तरक्की बराज़मों में सामान और तवानाई के वसाइल की नकलो हरकत को नुमायां तौर पर मुतासिर कर सकती है। नतीजा। गवादर पोर्ट तब्दीली और मुआशी बहाली की लामत के तौर पर खड़ा है। तारीखी तजारती पोस्ट से लेकर स्ट्रैटेजिक समुद्री मरकज़ तक इसका सफ़र पाकिस्तान और इसके बैनुल अक़वामी शराकतदारों के अज़ाइम और अज़्म की नुमाइंदगी करता है। गवादर की अहमियत इसकी सरहदों से भी बालातर है, जिससे इलाकाई आलमी तिजारत, राब्ते, माशी इंज़माम पर असर पड़ता है। अगरचे चैलेंजेस बाकी हैं, लेकिन गवादर ने पेश करदा तरक्की और खुशहाली के मौक़े बहुत ज़्यादा दिए हैं। इससे किसी खित्ते के मुआशी और जिग्राफ़ी सियासी मंजरनामे की बहाली के लिए स्ट्रैटेजिक मनसूबाबंदी, बैनुल अक़वामी ताउन और ज़िम्मेदाराना तरक्की की सलाहियत की मिसाल मिलती है। गवादर की कहानी अब भी तैयार होती जा रही है। हर बाब में नए इम्कानात और चैलेंजेस आते रहेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से गवादर पोर्ट के बारे में नई मालूमात मिली होंगी। इसके साथ ही ये पसंद भी आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।